अगले दिन कर्नल माइल्स जैक को बुलाता है। वह जैक से कहता है कि उसे साइंस में कोई दिलचस्पी नहीं बल्कि एक सिपाही की जरूरत है। कर्नल बताता है कि नावी लोगों के गांव के नीचे बहुत सारा अनोबटिनियम है। वह चाहता है कि जैक नावी के बीच जाए, उनसे दोस्ती करे और सही समय पर उन्हें गांव खाली करने को कहे ताकि वे पत्थर निकाल सकें। अगर जैक यह काम करेगा तो कर्नल उसके असली पैर हमेशा के लिए ठीक करवा देगा। जैक तुरंत हाँ कह देता है। जंगल में खोना। जैक, ग्रेस और उनके कुछ साथी एक दिन जंगल में जाते हैं। जैक अकेला पड़ जाता है और एक खतरनाक जानवर वाइपर वॉल्फ उसका पीछा करता है। भागते हुए वह झरने से कूदकर अपनी जान बचाता है, लेकिन अपने साथियों से अलग हो जाता है और जंगल में भटकने लगता है। तभी एक पेड़ के ऊपर एक नावी लड़की जिसका नाम नई तिरी है उसे देखती है। वह जैक को तीर मारने ही वाली होती है कि एक अजीब बीज पवित्र आत्माओं के पेड़ का आकर उसके तीर पर बैठ जाता है और नई तिरी उसे नहीं मारती। रात को जैक मुश्किल से आग जलाता है, तभी उस पर इस ग्रह के जंगली कुत्ते वाइपर वॉल्फ हमला कर देते हैं। इससे पहले कि वे जैक को मार पाते, नई तिरी आकर उन्हें भगा देती है। नई तिरी जैक को बताती है कि आसमानी लोग इंसान सीख नहीं सकते और जैक को यहाँ नहीं होना चाहिए था। तभी उसी तरह के बीज आकर जैक के पूरे शरीर पर बैठ जाते हैं। नई तिरी यह देखकर हैरान हो जाती है। वह कहती है कि ये पवित्र आत्माओं के पेड़ के बीज हैं और जैक की आत्मा बहुत पवित्र है। इसके बाद वह जैक को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी नेत्री के कबीले के लोग आते हैं और जैक को बंदी बनाकर अपने गांव ले जाते हैं। नेत्री के पिता कबीले के सरदार होते हैं और उसकी माँ स्पिरिचुअल धर्म गुरु होती है। उसकी माँ जैक का एक टेस्ट करती है और समझ जाती है कि वह एक पवित्र आत्मा है। जैक उनसे कहता है कि वह उनके तरीके और शिकार करना सीखना चाहता है। वे उसे सिखाने के लिए मान जाते हैं। रात को जैक सो जाता है और अपने इंसानी शरीर में होश में आता है। तब सब हैरान होते हैं कि वह जिंदा है। जैक बताता है कि वह नाविक कबीले में शामिल हो गया है और वे उसे सिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। यह सुनकर सब खुश होते हैं। जैक कर्नल को बताता है कि नावी लोगों का गांव 200 किलोमीटर तक फैला है और वहां अनोबेटेनियम का बड़ा भंडार है। वह कहता है कि वह कोई खून खराबा नहीं चाहता। कर्नल जैक को 3 महीने का समय देता है। नियति जैक को जंगल में रहने और शिकार करने के तरीके सिखाना शुरू कर देती है। जैक पूरी लगन से सीखता है और जल्द ही उनकी जीवन शैली को अपना लेता है। एक दिन नेत्री जैक से कहती है कि अब वह नावी बनने के लिए तैयार है। नावी बनने के रिवाज के लिए हर इंसान को अपनी ट्रेनिंग पूरी होने पर एक उड़ने वाला विशाल पक्षी चुनना होता है, जिसे इकरान कहते हैं। एक नावी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इकरान को चुनता है। जैक को इकरान चुनने के लिए बादलों से ऊपर उठने वाली पहाड़ों पर जाना होता है। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।